कहानी हंसी की सड़क। एक था जमींदार, वह बहुत अमीर था। उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी, बस एक बात को छोड़कर। वह बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। किसी ने उसके चेहरे पर कभी हंसी नहीं देखी थी। नौकर उससे बहुत डरते थे। जमींदार जब लोगों को हंसते खिलखिलाते हुए देखता तो और जल भुन जाता। दरअसल उसका भी मन हंसने को करता था, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी आती ही नहीं थी। सर्दी के दिन थे। जमींदार अपनी हवेली पर बैठा था। वहां से उसकी नजर सामने वाले मैदान पर गई। वहां एक फटी पोशाक पहने एक अजनबी बड़ी जोर जोर से हंस रहा था। जमींदार उसे देखकर हैरान रह गया। उसने उस अजनबी के चारों ओर देखा, पर वहां आसपास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे देखकर हंसी आए। फिर वह व्यक्ति क्यों हंस रहा था? जमींदार को बहुत दिमाग लगाने पर भी यह बात समझ नहीं आई। आखिर उसने अपने नौकर को बुलाया। नौकर अजनबी के पास पहुंचा। अजनबी उसे देखकर भी जोर जोर से हंसता रहा। नौकर बोला, भाई हंसते ही रहोगे या यह भी बताओगे कि तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारे पास रहने को घर नहीं, तन पर पूरे कपड़े नहीं, फिर भी हंस रहे हो, कमाल है। इतनी गरीबी में भी कोई कैसे हंस सकता है? वाकई बड़ी हैरानी की बात है। उसकी बात सुनकर अजनबी बोला, भैया दरअसल मैं हंसने की कोशिश नहीं करता, बस हंसी अपने आप अंदर से निकलती है और मैं हंसने लगता हूँ। नौकर बोला, अरे तुम बिना बात भी हंस लेते हो और हमारे जमींदार को तो हंसी की बात पर भी गुस्सा आता है। मुझे बताओ न कि किस बात पर हंस रहे हो? जमींदार ने तुम्हारे पास मुझे यही जानने के लिए भेजा है। यह सुनकर अजनबी हंसते हुए बोला, बात तो मैं तुम्हें बता दूंगा, पर यह नहीं कह सकता कि मेरी बात सुनकर तुम्हारे जमींदार को भी हंसी आ जाए, क्योंकि हर व्यक्ति को अलग अलग बातों और कारणों से हंसी आती है। नौकर के बहुत जोर देने पर अजनबी बोला, ठीक है, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। रात मुझे एक सपना आया था। मैंने देखा कि मेरे सामने थाल में ढेर सारे लड्डू हम। जैसे ही मैंने लड्डू लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, वे मेरी आंखों के सामने से उड़ गए। बस यही बात सोचकर मुझे हंसी आ रही है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ जो सपने में भी लड्डू नहीं खा सकता। यह सुनकर नौकर जमींदार के पास लौट आया। वह बोला, सरकार, मैं समझ गया कि वह अजनबी कैसे हंसता है। इसके बाद नौकर ने लड्डू का थाल मंगवाकर जमींदार के सामने रख दिया और लड्डुओं को ऊपर उछालने लगा। फिर वह मालिक से बोला, मालिक आप इन लड्डुओं को देखते रहिए और हंसते रहिए। वह अजनबी भी यही सोच सोच कर हंसता है कि सपने में लड्डू उड़ते हैं। नौकर की बात सुनकर जमींदार ने उसे एक जोर का थप्पड़ लगाया और बोला, यह क्या बकवास है? नौकर अपने गाले को सहलाते हुए बोला, मालिक, उसने तो अपनी हंसी का यही कारण बताया था। यह सुनकर जमींदार चुप हो गया। नौकर के जाने के बाद वह वहां रखे लड्डुओं के बारे में सोचता रहा, पर उसे उन लड्डुओं के बारे में सोचकर बिल्कुल हंसी नहीं आई। आखिर अकेले में जमींदार ने सबकी नजरें बचाकर उन लड्डुओं को उछालकर भी देखा, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी नहीं आई। जमींदार और परेशान हो गया। वह अजनबी रोज वहां आकर जोर जोर से हंसता और जमींदार उसे देखकर कुर्ता रहता। एक दिन जमींदार ने अजनबी की शिकायत राजा से कर दी और कहा कि महाराज, मुझे हंसी नहीं आती, पर गांव में एक गरीब अजनबी मुझे दिखा दिखा कर हंसता है। उसे इसके लिए दंड दिया जाए। राजा ने उस अजनबी को बुलवाया। अजनबी आते ही बोला, महाराज, एक दिन मुझे यह सपना दिखा कि मेरे सामने लड्डुओं से भरा थाल है, लेकिन जैसे ही मैंने उन लड्डुओं को खाने के लिए उठाना चाहा, वैसे ही लड्डू उड़ने लगे। बस यही सोचकर मुझे हंसी आती है कि मैं सपनों में भी लड्डू नहीं खा पाया। अब इसमें मेरा क्या दोष है? अजनबी की बात सुनकर राजा ने एक लड्डुओं का थाल मंगाकर अजनबी को कहा कि आप जी भर लड्डू खाए और आज से राजदरबार में ही काम करिए। हमें ऐसे कर्मचारी की जरूरत है जो मुसीबत के समय भी हंसकर काम करे। यह सुनकर जमींदार दंग रह गया। कहाँ तो वह अजनबी की शिकायत करने आया था और कहाँ अजनबी के दिन ही फिर गए। अगले दिन उसने देखा कि वही अजनबी उसके घर के नीचे खड़ा हुआ उसे बुला रहा है। जमींदार उसके पास गया तो अजनबी बोला, जमींदार जी, मैं हंसी की सड़क पर दौड़ रहा हूँ और आप उदासी के घर में बैठे हुए हैं। उससे बाहर निकलिए। हंसी मन से निकलती है। आप हर काम को मुस्कुराते हुए करिए, दुख हो या सुख, लेकिन मुस्कुराहट को अपने होंठों पर हमेशा रखिए। ऐसा करने से हंसी आपके अंदर से खुद ही निकलेगी। आपको हंसने के लिए कारण नहीं ढूंढना पड़ेगा। अजनबी की बात सुनकर उस दिन पहली बार जमींदार के होंठों पर मुस्कुराहट आई। अजनबी बोला, ये देखिए, आई आई आपके चेहरे पर हंसी आई। यह सुनकर जमींदार जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। अब वह अक्सर हंसता हुआ नजर आता था। अब जमींदार का जीवन पहले से ज्यादा अच्छा और सुखी हो गया था, क्योंकि अब वह उदासी का घर छोड़कर हंसी की सड़क पर जो भागने लगा था। इसके साथ ही अब अजनबी उसका बहुत अच्छा मित्र बन गया था, जो हर वक्त उसे हंसाता रहता था। ऐसी तरह की और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।